जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एग्जाम की डिटेल देख लेते हैं कि एग्जाम किस तरह से होगा, क्या क्या आपको एग्जाम देने पड़ेंगे ताकि आप जेईई बन सके, जेईई साहब बन सके। तो इसमें आपके 4 चरण है, CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसमें ये जो है मेनली तो यही है, बाकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोला तो आपका हमेशा सही होगा। मेडिकल में भी अगर आपको पता ही आप ठीक हैं तो आपका अगर सच है सब कुछ तो आपका वो भी मेडिकल टेस्ट भी पास हो जाएगा। लेकिन CBT 1 और CBT 2 जो है उसको अगर देखें तो अगर आप CBT 1 देते हैं और जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना बच्चे CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो 15 टाइम्स जो है वैकेंसी का वो सिलेक्ट किए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो आपकी अगर 8000 मोटा मोटा लेके चलते हैं तो 15 गुना उसका वो स्टूडेंट्स आपके बुलाए जाएंगे आगे CBT 2 के लिए। तो CBT 2 अगर आप क्लियर करते हैं तो क्लियर करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट CBT 2 क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और जेईई साहब आप बन जाएंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है, हाँ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 जो है आपका मार्क्स कटेगा। तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 कटेगा। इसमें एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जाम फीस कितनी लगने वाली है, तो आप ध्यान करें तो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस है। और इसमें अगर देखेंगे तो आपको 400 रुपए वापस होंगे। अगर आप CBT 1 एग्जाम दे देते हैं सिर्फ तो 400 रुपए वापस होंगे। और ये है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा ये इसके अलावा जो है जैसे SC ST है, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपए फीस है। और ये 250 रुपए फीस भी वापस हो जाएगी अगर आप CBT 1 एग्जाम में बैठ जाते हैं तो। CBT 1 एग्जाम में बैठ जाते हैं तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेज में आपको क्या क्या होगा CBT 1 में जो कॉमन होगा सबके लिए उसका 90 मिनट का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस देख लें इसके लिए। CBT 1 का जो सिलेबस है उसकी तरफ ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स जो हमारे पास जिसको हम कह देते हैं एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं, रीजनिंग है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है। और CBT 1 में अगर देखेंगे तो हमारे पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ 25 आएंगे रीजनिंग के, 15 आएंगे जनरल अवेयरनेस के और साइंस के 30 होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे आपके पास। और इसी तरह मार्क्स भी सेम है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ये आपका है। इसमें अगर आप सिलेबस की बात करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन और कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम। ये इसका सिलेबस है। इसके अलावा जो रीजनिंग है, एनालॉजिस, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिम्स और जम्बलिंग और वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये है। और इसमें जनरल अवेयरनेस में देखेंगे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, एनवायरमेंटल इशू के बारे में, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये आपका CBT 1 का सिलेबस रहने वाला है। और CBT 2 में अगर देखेंगे सेकंड स्टेज में 120 मिनट आपको मिलेंगे और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। इसके अंदर जो है टेक्निकल आपको पूछा जाएगा। इसमें आपको नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस भी आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिर से आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आएगा, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल है और टेक्निकल एबिलिटी आएगा। तो ये हमारा रहेगा। जैसे ये देखेंगे जनरल अवेयरनेस जो है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 का, और उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर आएगा 10 का, और बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन 10 नंबर का, और टेक्निकल एबिलिटी जो हम मैकेनिकल अगर आप कर रहे हैं तो मैकेनिकल
मैकेनिकल। और तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं ऑल इन वन AE JEE कोर्स में। इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आपको करवाए जा रहे हैं और 100% आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अच्छी तैयारी और कॉन्सेप्ट्स के साथ करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ बना सकते हैं 100%। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।